हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 नवंबर 2025 दिन शनिवार। आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज 1 नवंबर 2025 को विश्व स्तर पर कई महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा ऑल सेंट्स डे, विश्व वीगन डे, बुक लवर्स डे और एक्स्ट्रा माइल डे जैसे अवसरों पर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने सूचित किया है कि 1 नवंबर 2025 से जीएसटी व्यवस्था में बड़ा सुधार लागू हुआ है। पुराने 4 स्लैब के स्थान पर कुछ वस्तुओं के लिए नई दरें और सरलीकरण लागू किए गए हैं। करदाताओं को नई दरों के अनुरूप तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने घरेलू कृषि सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पीली मटर येलो पीच पर 1 नवंबर से आयात शुल्क लागू करने की रिपोर्ट दी है। इसका उद्देश्य सस्ते आयात से स्थानीय किसानों के दाम सुरक्षित करना है। आरबीआई और संबंधित मंत्रालयों की गाइडलाइंस के मुताबिक 1 नवंबर से बैंक खातों और लॉकर से जुड़ी नामांकन प्रक्रियाओं में सरलता लाई जा रही है। कई बैंकों ने ग्राहकों को नामांकन अपडेट करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। फाइट चेस वर्ल्ड कप 2025 का पहला राउंड 1 नवंबर से शुरू हो रहा है। विश्व के शीर्ष खिलाड़ियों की भागीदारी वाला यह टूर्नामेंट 26 नवंबर तक चलेगा। शौकिया और पेशेवर दोनों वर्गों के लिए महत्वपूर्ण आयोजन है। प्रयागराज में आयोजित इंदिरा मैराथन के आयोजकों ने सूचित किया कि 1 नवंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। उम्मीद है कि देश भर से धावक इस बार अधिक संख्या में भाग लेंगे। शिक्षा मंत्रालय और नीति आयोग के अंतर्गत विकसित भारत बिल्डथन की राष्ट्रीय पहल जारी है। छात्रों के इनोवेशन को समर्थन देने के लिए 1 नवंबर के आसपास पायलट इवेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं। देश में नेशनल क्लाइमेट समिट 2025 के लिए 1 नवंबर से तैयारियां तेज हुई। वैज्ञानिक और नीति निर्माताओं के बीच जलवायु नीतियों और स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों पर चर्चा अपेक्षित है। विदेश मंत्रालय पासपोर्ट सेवा के अनुसार 1 नवंबर से डिजिटल प्रक्रियाओं में अपडेट लागू होंगे। इसका उद्देश्य पासपोर्ट आवेदन और पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं को और तेज बनाना है। त्योहारी मांग के मद्देनजर रेलवे ने 1 नवंबर से कुछ विशेष ट्रेन सेवाएं और यात्रियों के सुविधा उपग्रेड्स की घोषणा की। यात्रियों को टिकट बुकिंग में नए विकल्प दिए जा रहे हैं। भारत और कई पड़ोसी व्यापारिक देशों के बीच 1 नवंबर के आसपास व्यापार व निवेश को बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय बैठकों का दौर है। यह निर्यात विस्तार व सहयोगी परियोजनाओं के लिए उपयोगी माना जा रहा है। मौसम विभाग IMD ने सूचित किया है कि 1 नवंबर से उत्तर भारत में तापमान गिरने के संकेत दिख रहे हैं। किसानों और जनजीवन पर असर को देखते हुए स्थानीय अधिकारियों ने सतर्कता बरतने का सुझाव दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशानुसार 1 नवंबर से कई जिलों में ठंड पूर्व सार्वजनिक स्वास्थ्य शिविर और लक्षित टीकाकरण ड्राइव आयोजित किए जा रहे हैं। ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। सरकार ने 1 नवंबर को डिजिटल सेवा ड्राइव जैसी पहलों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने का कार्यक्रम तेज करने के निर्देश दिए। नवंबर के मध्य से होने वाले भारत आयोजित कई खेल आयोजन जैसे बॉक्सिंग टूर्नामेंट के लिए 1 नवंबर को अंतिम तैयारियां व टीमों की सूची फाइनल की जा रही है। आयोजन से स्थानीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। केंद्र सरकार ने 1 नवंबर के आसपास सरकारी वेबसाइटों के एकीकृत पोर्टल पर माइग्रेशन व सेवाओं के केंद्रीकरण की प्रक्रिया तेज करने की जानकारी दी। नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। आरबीआई ने बैंक खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट और लॉकर के नामांकन को और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए हैं। 1 नवंबर से बैंकों को ग्राहकों को नामांकन विकल्प सुलभ कराना होगा। यदि ग्राहक नामांकित नहीं करना चाहेगा तो लिखित ऑप्ट आउट लेना अनिवार्य होगा। इससे मृत्यु पर देनदारियों के विवाद कम होंगे। पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम 2.0 GPSPV 2.0 का रोल आउट जारी है। कई मिशन वाइज पोर्टल और ई पासपोर्ट सुविधाओं को लागू कर दिया गया है। नागरिक अब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड और तेज प्रोसेसिंग का लाभ उठाएंगे, जिससे विदेश यात्रा और वाराणसी सेवाएं आसान होंगी। केंद्र ने घोषित किया है कि भारत पर्व 2025 जो सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित होगा 1 से 15 नवंबर तक चलेगा। यह उत्सव संस्कृति, पर्यटन और हस्तशिल्प को बढ़ावा देगा। कई राज्यों के स्टॉल व कार्यक्रम एकता नगर में प्रदर्शन करेंगे। सरकार ने घरेलू फसलों के संरक्षण हेतु पीली मटर पर 30% आयात शुल्क लगाने का आदेश जारी किया। यह नोटिफिकेशन 1 नवंबर से प्रभावी है।
दिल्ली में सुबह के समय AQI वेरी पुअर से सीवियर श्रेणी तक पहुंचा। CPCB और राज्य प्रशासन ने निर्माण कार्यों व अवैध जलन पर निगरानी तेज कर दी है। नागरिकों को मास्क और बाहरी गतिविधि सीमित करने की सलाह दी गई है। इंडियन रेलवेज ने त्योहारों के मद्देनजर अक्टूबर-नवंबर अवधि में हजारों विशेष ट्रेन सेवाएं घोषित की है। 1 नवंबर के आसपास यात्रियों के लिए अतिरिक्त किराया विकल्प और आरक्षण खिड़कियां उपलब्ध कराई जा रही है ताकि भीड़ नियंत्रित रहे। मौसम विभाग IMD ने अक्टूबर 30 नवंबर 2 की समयावधि में ओडिशा, बंगाल, बिहार और कुछ दक्षिणी जिलों में भारी से अत्यधिक वर्षा की चेतावनी जारी की है। तटीय इलाकों में समुद्री शोर की सावधानी भी दी गई है। नागरिकों को अपडेटेड वेदर अलर्ट पर ध्यान देने को कहा गया है। कृषि मंत्रालय ने पीली मटर पर आयात शुल्क जैसे कदमों के साथ ही किसानों को सलाह दी कि वे बीज, सिंचाई व कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी ले। राज्य सरकारें मंडियों में निगरानी तेज करेंगी ताकि दामों में अनुचित गिरावट न आए। केंद्र ने सरकारी सेवाओं के लिए एकीकृत पोर्टल की दिशा में अगला चरण शुरू किया है। अनेक मंत्रालयों और विभागों की वेबसाइटें भारत वेब जैसे केंद्रित पोर्टल पर माइग्रेट की जा रही है ताकि नागरिकों को एक सहित सेवाएं मिलें। देश में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलनों और शिखरों की तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। नीति निर्माता, वैज्ञानिक और उद्योग अपने प्रदर्शनों व सत्रों की रूपरेखा अंतिम कर रहे हैं ताकि COP30 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए ठोस वर्क प्लान बन सके। शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर 1 नवंबर से डिजिटल क्लासरूम पायलट कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। 5000 ग्रामीण और अतिश्री स्कूलों में इंटरनेट व टैबलेट की उपलब्धता बढ़ाकर शिक्षा डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 नवंबर की तारीख के आसपास विशेष स्वास्थ्य शिविर और लक्षित टीकाकरण ड्राइव का निर्देश जारी किया है। इसका उद्देश्य सर्दियों में फैलने वाली बीमारियों से रक्षा करना और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना है। पुणे में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन जारी है, जिसमें 200 प्लस स्टार्टअप निवेशकों के सामने अपने प्रोजेक्ट पेश कर रहे हैं। पैनल चर्चा में फंडिंग ट्रेंड और स्केल अप रणनीतियां प्रमुख बनी। नगर ने स्थानीय इनोवेशन हब को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता जताई। पावर वितरण कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 1 नवंबर से पावर ग्रिड व लोकल सप्लाई का परीक्षण बढ़ाएं और मेंटेनेंस की योजना बतौर तैयार रखें ताकि सर्दी में बिजली आपूर्ति स्थिर बनी रहे। उपभोक्ताओं को आउटेज अपडेट देने का आदेश भी जारी हुआ। हरियाणा सरकार की नई यूथ स्किल मिशन के तहत 1 नवंबर से कई जिलों में कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। लक्ष्य है अगले वर्ष तक 1 लाख युवाओं को रेजोनिंग लिंक्ड प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सहायता देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर को नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ के नए 324 करोड़ रुपए के विधानसभा कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस दौरे में राज्योत्सव समारोह और बच्चों से संवाद का भी आयोजन हुआ। राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर कई विकास प्रोजेक्ट्स भी लोकार्पित किए गए। केंद्र सरकार ने घरेलू किसानों की चिंता को देखते हुए 1 नवंबर से पीली मटर के आयात पर 30% शुल्क लगाने का निर्णय लिया। जिन शिपमेंट्स के बिल फ्लेडिंग 31 अक्टूबर से पहले है, वे छूट में रहेंगी। इसका उद्देश्य घरेलू दामों को बचाना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषित किया कि भारत पर्व 2025 1 से 15 नवंबर तक मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम सरदार पटेल की 150वीं जयंती और देश की एकता विविधता को प्रदर्शित करेगा। राजधानी और कई स्टेट स्तर कार्यक्रम आयोजित होंगे। RBI की नई निर्देशावली के अनुसार 1 नवंबर से बैंक खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट और लॉकर आदि के नामांकन संबंधी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया गया। ग्राहक ऑप्ट आउट लिखित रूप में दे तो माना जाएगा, अन्यथा नामांकन सुझाया जा रहा है। बैंक ग्राहकों को सलाह दी जा रही है। पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम V2.0 का रोल आउट जारी है। कई मिशनों व भारतीय दूतावासों ने ई-पासपोर्ट और GPSP 2.0 के लागू होने की जानकारी दी है ताकि आवेदन प्रक्रिया डिजिटल और तेज हो सके। UAE व अन्य पोस्ट्स में भी अपडेट्स जारी किए गए। इंडियन रेलवेज ने दिवाली छठ सीजन में यात्रियों की सुविधा हेतु कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन और प्लेटफॉर्म तथा आरक्षण व्यवस्था अद्यतन करने की घोषणाएं की। यात्री बढ़ती भीड़ को देखते हुए अग्रिम बुकिंग सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग IMD ने बताया कि चक्रवात मोंता के अवशेष और अरबी सागर का दबाव कुछ हिस्सों में भारी से अत्यधिक वर्षा ला सकता है। पूर्वी नैरेस्ट और तटीय इलाकों के लिए रेड ऑरेंज अलर्ट जारी है। यात्रा और कृषि सावधानियां दी गई है। दिल्ली में अक्टूबर समाप्ति पर वायु गुणवत्ता खराब से वेरी पुअर श्रेणी बन गई। प्रशासन ने निर्माण कार्यों, जलन और ट्रैफिक नियंत्रण पर निगरानी बढ़ाई और नागरिकों को मास्क व बाहरी गतिविधि सीमित करने की सलाह दी।
कृषि मंत्रालय ने पीली मटर पर आयात शुल्क के प्रभाव का आकलन करने हेतु मंडी निगरानी तेज करने और किसानों को मूल्य संरक्षण संबंधी सहायता निर्देशित करने के कदम उठाए। राज्य स्तरीय मंडियों को भी सतर्क रहने कहा गया है। 1 नवंबर के आसपास कई केंद्रीय अर्थ वाणिज्य विभागों ने व्यापार नीतियों और आयात नियमों के प्रभाव पर समीक्षा बैठकें की। कारोबार संगठनों से संवाद जारी है ताकि निर्यात आयात संतुलन बनाए रखा जा सके। कई राज्यों में 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस, राज्योत्सव और सांस्कृतिक मेलों का उद्घाटन हुआ। स्थानीय हस्तशिल्प, खाद्य स्टॉल और सांस्कृतिक परफॉर्मेंस से पर्यटन वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। पावर मिनिस्ट्री व वितरण कंपनियों ने कहा कि 1 नवंबर से ग्रिड व लोकल सप्लाई का मेंटेनेंस और टेस्टिंग तेज की जाए ताकि सर्दियों में अचानक लोड शिफ्ट पर बिजली आपूर्ति प्रभावित न हो। उपभोक्ताओं को आउटेज सूचना व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। देश के टेक हब्स में स्टार्टअप कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंसेस जारी है। निवेशकों और संस्थागत फंडिंग पैनलों के बीच स्केल अप और प्रोडक्ट मार्केट पर चर्चा की जा रही है। कई स्टार्टअप्स ने पिचिंग सत्र में निवेश रुचि हासिल की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 नवंबर से सामुदायिक स्वास्थ्य शिविर और लक्षित टीकाकरण ड्राइव तेज करने के निर्देश दिए। विशेषकर वृद्ध और बच्चों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सूचीबद्ध दवाई व सपोर्ट तैयार रखने कहा गया। केंद्र सरकार ने इंडिया AI बटा भारत जिन जैसी राष्ट्रीय AI पहलों के तहत स्किलिंग और क्लाउड कंप्यूट रिसोर्सेज की उपलब्धता बढ़ाने की घोषणा की। युवाओं के लिए स्किल बूट कैंप और स्टार्ट स्पेशल फंडिंग के विकल्प तेज किए जा रहे हैं। RSS ने जबलपुर में 3 दिन की अखिल भारतीय कार्यकारिणी बैठक शुरू की है, जिसमें शीर्ष 407 प्रतिनिधि शामिल है। बैठक 1 नवंबर तक चलेगी। मध्य प्रदेश राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करेगा। मुख्य विषय विकास, निवेश एवं डिजिटल सेवाएं होंगे। सरकार ने बताया है कि 1 नवंबर से लागू होने वाले बैंकिंग कानून संशोधन के तहत नामांकन संबंधी नियमों में बदलाव होंगे। खाता धारकों को विकल्प बेहतर मिलेगा। DLHINCR में 1 नवंबर से एंड ऑफ लाइफ वाहनों, बहुत पुराने वायु उत्सर्जन वाहन को ईंधन नहीं मिलेगा। वाहनों के नियंत्रण व वायु गुणवत्ता सुधार के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार ने घोषणा की है कि 1 नवंबर से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST पंजीकरण प्रक्रिया को 3 कार्य दिवस में स्वचालित मंजूरी देने का प्रारूप लागू होगा। इससे छोटे व्यवसायियों को लाभ होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 नवंबर से देश भर में डिजिटल जीवन प्रमाण, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान की शुरुआत की है। पेंशनरों को ऑनलाइन जीवन प्रमाण जमा करने में सरलता मिलेगी। हम आशा करते हैं कि आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। ऐसे ही और न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल ANT न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। रोजाना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। कल सुबह 5 बजे मिलते हैं आपसे एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।